और कल शाम को इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ, रात हुई और हमला हो गया। जी हाँ, परसों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी के जिन एलईडी रथों को हरी झंडी दिखाई थी, उन रथों को रात के अंधेरे में तोड़ दिया गया। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, एलईडी स्क्रीन्स को उखाड़कर अपने घर ले गए कुछ लोग। रात 11 बजे बीजेपी के 18 चुनावी रथों में तोड़फोड़ हुई है। ये सबसे पहले तस्वीरें आपको दिख रही हैं टीवी9 भारतवर्ष पर। आरोप बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया है। बीजेपी ने टीएमसी पर सीधा आरोप लगाया है। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिख रही हैं यहाँ पर टीवी9 भारतवर्ष पर, जहाँ आप देख सकते हैं कल रात में बीजेपी के गोदाम में एक वहाँ पर जो रथ यात्रा के तहत एलईडी जो लगी हुई गाड़ियां खड़ी थी, उनमें जमकर तोड़फोड़ हुई है। शीशे तोड़ दिए गए हैं, उनमें जो एलईडी लगी थी उनको तोड़ दिया गया है। कुछ एलईडी तो उखाड़ कर ले गए हैं, ऐसा कह रहे हैं बीजेपी के लोग। ये तस्वीरें वही के हम आपको दिखा रहे हैं, उसी जगह की, बीजेपी के गोदाम की। तो ये टीएमसी पर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि एक तो कई जगह उनको परिवर्तन यात्रा निकालने की इजाज़त नहीं दी जाती, और दूसरी जगह कुछ इस तरह भी वहाँ बीजेपी के लोगों को या बीजेपी की रथों को, बीजेपी की गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। 18 रथ हैं और 18 के 18 रथ तोड़ दिए गए, ये जानकारी आ रही है। बीजेपी का कोलकाता में स्थित रथ गोदाम, जहां पर ये गाड़ियां खड़ी थी, 18 रथ जिनको तोड़ दिया इन लोगों ने, जो टीएमसी के बता रही है बीजेपी। देखिए, परसों जेपी नड्डा बंगाल में थे और उन्होंने इन रथों को हरी झंडी दिखाई थी। ये रथ अलग अलग जगह पर जाने थे बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन उससे पहले ही कल रात बीजेपी के इस गोदाम में हमला होता है। कुछ लोग आते हैं और वो इन गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं। एलईडी जो लगी हुई हैं उनमें तोड़फोड़ करते हैं, एलईडी उखाड़ ले जाते हैं, यहाँ तक आरोप है। अभिषेक उपाध्याय कोलकाता से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अभिषेक, तो 18 की 18 गाड़ियाँ तोड़ दी जाती हैं और पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगता, या पुलिस ने कोई कार्रवाई की अभी तक? देखिए गौरव, यही सवाल है कि आखिरकार एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी का ये कहना है कि उनके पास वीडियो फुटेज आ गया है और उस फुटेज में बाकायदा टीएमसी के कार्यकर्ता आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, यानी कि इन्वेस्टिगेशन को और ज़्यादा आसान बनाया जा सकता है जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मौजूद हैं। तो यही सवाल लगातार उठाया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि वो जो लोकेशन थी, वो लोकेशन टारगेट में थी, यानी कि ये पहले से सुनियोजित साजिश थी, क्योंकि वहाँ मालूम था कि वहाँ पर वेयर हाउस है बीजेपी ने, जहाँ अपने लोग को सोनार बांग्ला वाले रथ रखे हुए हैं। ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं और अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं सामने आई है जिससे कि ये कहा जाए कि पुलिस ने कोई एक्शन लिया है या कोई अरेस्ट इस मामले में किया है। जी ठीक है, मैं अभिषेक आपके पास आता हूं। एक बार फिर से अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा दें। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें गवाह हैं कल रात हुई हिंसा की। अब बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है और कोलकाता पुलिस के ऊपर अब सबसे बड़ा जिम्मा है इस बात का खुलासा करने का कि जो बीजेपी कह रही है वो सच है या उन आरोपों में कितना दम है। क्योंकि हिंसा तो हुई है, तोड़फोड़ तो हुई है, ये तस्वीरें गवाह हैं उस हिंसा की, उस तोड़फोड़ की। बीजेपी के रथों में तोड़फोड़ की गई है और ये 18 की 18 गाड़ियाँ अगर कोलकाता राजधानी में तोड़ दी जाती हैं तो अभिषेक, ये तो बहुत बड़ा सवाल है लॉ एंड ऑर्डर पर, और ये बहुत बड़ा सवाल है बीजेपी जिन आरोपों को लगा रही है टीएमसी के ऊपर भी। चलिए अभिषेक के पास हम जाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए बीजेपी के टूटे हुए रथ जो हम आपको दिखा रहे हैं। इन बीजेपी के टूटे हुए रथों को देखकर आप समझ सकते हैं कि जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ, जैसे ही चुनाव का बिगुल बजा, वैसे ही कैसे एक बार फिर से बंगाल में राजनीतिक हिंसा देखने को मिली, कैसे लॉ एंड ऑर्डर पर फिर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और केवल यही कोलकाता में नहीं, नॉर्थ 24 परगना में भी बीजेपी के दफ्तर पर हमला हुआ है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, एक बार फिर से दिखाएंगे। लेकिन ये 294 रथ जो लॉन्च किए गए थे जेपी नड्डा के द्वारा, उनमें से 18 रथ जो कोलकाता में खड़े थे वो कुछ इस तरह से नजर आ रहे हैं आज सुबह। तो सवाल ये है अभिषेक कि पुलिस के ऊपर जो आरोप लगाती है बीजेपी की, पुलिस कुछ नहीं करती। और खुद अभी आप कैलाश विजयवर्गीय से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि कोलकाता पुलिस की निगरानी में तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इन आरोपों को दम मिलता है क्या? देखिए, कैलाश विजयवर्गीय ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने ये कहा कि उनकी जानकारी में ऐसे अधिकारी हैं जो कि
इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बहुत ही क्लोज हैं और वो पार्टी के राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया और ये भी कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन को इसकी जानकारी देंगे। यानी कि आप ये मान लीजिए कि ये मामला इलेक्शन कमीशन तक जाएगा और मांग की जाएगी कि उन अधिकारियों को हटाया जाए जो राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रहे हैं। यानी कि ये मामला सिर्फ इन रथों पर रोकूंगा आपको अभिषेक, एक रिएक्शन आ रहा है इसी पर, आपके पास आता हूं मैं। तोड़ दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर, किस तरह से हुई है, क्या घटना घटी है? जब विपक्ष के पास कोई राजनीति नहीं रहता है, पैर के नीचे से सारे के अरे जमीन फिसल जाते हैं, तब लोग वही करते हैं। तृणमूल के पास कोई राजनीति नहीं है, राजनीतिक भाषा नहीं है। अभी जो दूत बनाया ना, पढ़ाए पढ़ाए सरकार का बाद पढ़ाए पढ़ाए दूत हुआ ना, तो ये दूत लोग दिन के उजाले में तो लोगों को फेस नहीं कर पाते, तो रात के अंधेरे में आकर के एक गरीब ड्राइवर को मारे, सारे के सारे लैपटॉप लेके चले गए, सेलफोन जो था वो ले लिया, विंडस्क्रीन तोड़ दिया, एलईडी स्क्रीन जो था उसको तोड़ दिया। तो ये तृणमूल का रवैया रहा। तो सर इस एरिया में जिस तरह से आप बता रहे, कब कितने बजे ये घटना घटी और कितनी गाड़ियों पे अटैक हुआ? रात 11 बजे आया, करीब करीब लोहे के रॉड आर्म्स लेकर के 20 लोग आए थे। जितना ड्राइवर को लोगों का कहना है, हमारा वेयर हाउस का जो सिक्योरिटी है उसका कहना है, आजू बाजू से लोग अभी डर की मारे मुंह बंद रखते हैं। उन्होंने ऊपर से जो देखा, ये सारे के सारे ऊपर में बिल्डिंग है, बहुत लोग का आंखों देखा हाल ये लोग बता सकते हैं, लेकिन स्थिति वो नहीं है ये लोग कैमरा के सामने बता पाए या पुलिस को बता पाए। लोग अंडर थ्रेट एंड इंटिमिडेशन में है, इस माहौल को बदलना चाहिए। आज देखिए पश्चिम बंगाल में 8 फेज का चुनाव हो रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।